हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुर व सुधा के बारे में कि सुर व सुधा क्या है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, जैसे कि G20 ऑर्केस्ट्रा ने संगीत के माध्यम से एकता की मिसाल कैसे पेश की, इसको डिस्कस करेंगे। और G20 ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन भाषा संबंधी बाधाओं को कैसे पार कर गया, ये सारे हम लोग बात इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुर व सुधा के बारे में। तो संगीत के माध्यम से एकता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक शामिल थे। तो देखिए, इस संगीत के माध्यम से एकता का मिसाल पेश किया गया, जिसमें G20 ऑर्केस्ट्रा जिसको बोला गया, जिसमें G20 जो भी सदस्य देश है, यानी कि जो मतलब पार्टिसिपेट किए हुए हैं G20 में, और जो उसमें आमंत्रित देश हैं उसके टोटल 101, ठीक है, 101 जो भी संगीतकार और गायक शामिल थे। उन्होंने भारत के बनारस में, ठीक है, भारत में बनारस से आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, में सुर व सुधा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो जो बनारस में ये आयोजित किया गया था, वहाँ पे एक सुर व सुधा नामक प्रदर्शन किया गया, ठीक है। सुर व सुधा नामक ये एक तरह का क्या है, प्रदर्शन है, जिसमें दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इतने अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस किया कि लोग देखते ही रह गए, ठीक है। यह ऑर्केस्ट्रा समारोह G20 की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और संस्कृति मंत्रियों की बैठक के समापन को चिन्हित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट्स है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस समूह में 61 भारतीय कलाकार और G20 देशों के 40 कलाकार शामिल थे। तो टोटल कितने थे? 101 थे, जिसमें 61 इंडियन थे और जो 40 थे, यानी कि 40 जो थे वो क्या थे, विदेशी थे, जो विविध पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रदर्शन कर रहे थे। यूके, जर्मनी, सऊदी अरब और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों सहित उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे एक मनोरम और सुंदर अनुभव के रूप में सराहा। प्रदर्शन में वसुदेव कुटुंब, ये वसुदेव कुटुंब क्या है, तो इसका थीम है किसका, G20 का ये थीम है, टैगलाइन है कि सार का जश्न मनाया गया, जिसमें दुनिया को एक परिवार के रूप में दर्शाया गया। तो उसमें ये बताया गया कि जो पूरी दुनिया है एक तरह से परिवार है, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक जो भी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया गया है कि जो G20 ऑर्केस्ट्रा ने संगीत के माध्यम से एकता की मिसाल कैसे पेश की, वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए, G20 देशों के 101 संगीतकारों और गायकों को और आमंत्रित अतिथियों से बने G20 ऑर्केस्ट्रा ने विविध संस्कृतियों और पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित किया। ब्राजीलियाई कोगा, भारतीय मृदंगम, स्कॉटिश वैगपाइप और भारतीय शहनाई, इतालवी वायलिन, अंग्रेजी बांसुरी, फ्रेंच हॉर्न और भारतीय सितार जैसे वाद्य यंत्रों ने संगीत के माध्यम से वैश्विक एकता का प्रतीक बनकर सहजता से सहयोग किया। तो इसमें अलग अलग देश, जैसे कि जिस सबका अलग अलग बताया गया कि जो ब्राज़ील है वहाँ पे कोंगा फेमस है, भारत में मृदंगम फेमस है, स्कॉटलैंड में बैगपाइप फेमस है, ऐसे ही भारत का शहनाई फेमस है। तो ये सारे चीज़ मतलब जो जो अपने देश के थे, उन्होंने अपने जो वहाँ का फेमस चीज़ है उसे पेश किया और उससे क्या हुआ कि वैश्विक एकता का प्रतीक बताया गया, ठीक है, बनाया गया, ताकि मतलब कि सारे जो भी विश्व है एक एकता का प्रतीक है। अब बात करते हैं G20 ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन भाषा संबंधित बाधाओं को कैसे पार कर गया। यानी कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि भाषा को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो ये जो समस्या था, इस बाधा को कैसे पार किया गया G20 ऑर्केस्ट्रा द्वारा। तो ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन में विविध भाषाओं और संस्कृतियों के संगम ने इस विचार को रेखांकित किया कि संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है। जो संगीत क्या है, वो सार्वभौमिक भाषा है। जैसे आप देखते होंगे कि बिहार का जो भोजपुरी है, भोजपुरी गाना वो अलग अलग स्टेट में ही बजता है, पंजाबी भी अलग अलग स्टेट में बजता है, हरियाणी सॉन्ग भी अलग अलग स्टेट में बजता है। तो भाषा वो कोई मायने नहीं रखता। जो संगीत होता है एक क्या है, सार्वभौमिक भाषा है, जो मतलब सारे भूमि पर ये मतलब पेश किए जा सकते हैं इस भाषा को, जो लोगों के बीच समझ और एकता को बढ़ावा देती है, जिससे क्या होता है कि जो भी लोग हैं उनके बीच में समझदारी और एकता
बढ़ती जाती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।